नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के जो रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री, इनको लेकर के चर्चा करेंगे। यूं तो ये कहा जाता है दिल्ली में कई दशकों बाद जो है दिल्ली के सत्ता पर कहीं ना कहीं महिला मुख्यमंत्री काबिज हुई है, लेकिन साबित क्या कुछ हुआ है। लगभग 6 से 7 महीना हो गया है। जो महिलाओं के साथ वादा किया गया था 2500 रुपये का फ्री सिलेंडर का या 500 रुपये में सिलेंडर का या फिर कई और अन्य मामला यमुना साफ का, और यहां तक कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो मामला निकल करके आया था सुरक्षा का, इन तमाम मामलों को लेकर के कहां तक और किस तरीके से कारगर साबित हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेपी जी मौजूद है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इनके कई सारे तमाम अन्य मामलों पर इंटरव्यूज देखते होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी जी हमारे फॉरवर्ड न्यूज चैनल पर। नमस्कार। सवाल यही है, क्या रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लिए वो साबित नहीं कर पाई अपने आप को जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासी को उम्मीद था, आप जैसे लोगों को उम्मीद था? देखिए, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर बड़ा फर्क है। आज नरेंद्र मोदी जी को 11 से लगभग साल हो गए। वो देश में क्या काम हो रहा है अभी तक साबित नहीं कर पाए मोदी जी। हाँ, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी अभी तक साबित नहीं कर पाई कि करना क्या है। मतलब करना क्या है, आप समझ रहे मेरी बात? आप मुझे बताइए, मैं किस किस बातों पे आपको बातें बताऊं उनकी। 500 रुपये पे ले लेते हैं। चुनाव से पहले इन्होंने कहा होली को और दिवाली को हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे जी, है ना। पहले तो फ्री देंगे, फिर 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे हम। उन्होंने ये कहा। होली भी चली गई चुनाव के बाद, ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए, राजा बन के बैठ गए। अब ये दिल्ली के अंदर राजा बन के तो बैठ गए, और दिल्ली की जनता को ये इस वक्त ये समझ रहे हैं कि बदुआ मंजूर, जो करेंगे हम कर देंगे, कोई हमें बोलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता को वो लगातार रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं, ये दिल्ली की जनता हमारे दिल में बसता है, हम उसके लिए तो दिन हो रात हो आंधी तूफान बारिश हर वक्त तैयार रहते हैं। क्या काम कर रहे हैं मुझे बताओ? ये कृत्रिम बारिश कर रहे हैं, उससे भी कोई हुआ अभी तक? पोल्यूशन देख रहे हो? ग्रीन पटाखों की आड़ में चंद पूंजीपतियों के लिए दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या वो आज दिल्ली सांस लेने पे मजबूर है। पता है आपको कितनी जाने जा रही हैं प्रत्येक दिन? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, आप देख कर आइए हॉस्पिटलों में। सर, रेखा हॉस्पिटलों में देख कर आइए, जेपी कुछ जी भी नहीं है, बुरा हाल है, सांस लेने के लिए मजबूर है। लेकिन जेपी और जी, मैं आपको बता दूं, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बता दूं, ये लोगों के बस की बात नहीं है कि चलाना क्या है। अभी नकली यमुना घाट बना दिया। यमुना पे कितना पैसा सैंक्शन कर लिया इन्होंने, बताइए आप। सर, आपको तो पैसा दिख रहा है, लेकिन दिल्ली वासियों को लेकर के जिस तरीके से वो कामकाज कर रही है वो नहीं दिख रहा क्या आपको? कामकाज कर रहे हैं, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आप मुझे आप ही बता दीजिए। चलो वो तो नहीं बता, पर आप बताइए क्या काम कर रहे हैं। सर, दिल्ली में वो अलका पर ने बयान नहीं देखा, दिवाली के एक दिन बाद वो कहती है जो दिल्ली इस बार की दिवाली सबसे अच्छे तरीके से मनाया है दिल्ली ने। मैंने क्या बोला आपको? कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रीन पटाखों की आड़ में सारे पटाखे तो क्या वो गद्दी छोड़ दे अपना? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुनो मेरी बात भैया, आप थोड़ा सा बातों को समझना। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है जी, और दिल्ली के अंदर अलग अलग राज्यों से आके लोग बसते हैं, दिल्ली में खाते हैं, कमाते हैं। आज दिल्ली के अंदर बुरा हाल है। पहली बात, किसी के काम धंधे नहीं चल रहे, किसी का रोजगार नहीं चलना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपने कहा ना ये पटाखों की आड़ में ये जो आज पोल्यूशन हो रहा है, जनता मरने पर मजबूर है। अस्थमा के पेशेंट ज्यादा हो गए। हॉस्पिटल में देखिए आप कितने लोग भर्ती हो गए, वहां इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता सफदरजंग मेडिकल और तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है उनमें कोई इलाज नहीं हो रहा। आपको मैं बता दूं, इतना बुरा हाल है कि सांस लेने में भी है ना, ये जो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, आप ऐसा लगता है पूरे दिन में आपने 10 डिब्बी खत्म कर दी सिगरेटों की। समझ ही नहीं रहे आप मेरी बात को। आप बात कर रहे हो ना, तो भी आप समझो कि टार खा रहे हो, पोल्यूशन खा रहे हो। तो क्या इसको बता दूं, देखिए, इससे पहले पराली के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जो पहले अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने जगह जगह पोल्यूशन के लिए और वो टावर बना दिए उन्होंने कि अब यहाँ पर मतलब उसको ये जो पानी का जो पानी का है, या जो भी है,
मतलब तरह तरह के झूठे, पराली वहाँ से आ रही है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तमाम तरह के, वो भी फर्जी निकले, समझो। अब ये भी फ्रॉड निकले। अब ये मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी किसी एक को खुश करने के लिए नकली यमुना बनाता है क्या? बिहार का चुनाव है, रुक जाओ, बिहार का चुनाव आ रहा है, इस चक्कर में छठ घाट कोई इस तरीके से बनाता है? आप देखिए, नकली यमुना बनाइए। सर मैं बिहार पहले मेरी बात सुनो। ये नकली यमुना बनाने का मतलब नकली यमुना बनाने का मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी आते, थोड़ा सा तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते, 10 लाख के सूट पहनते हैं, उनको बताइए। अब उनको पता है कि ये छठ पर्व है, अब छठ पर्व वाली वेशभूषा बनाते और बोलते ये देखिए छठ पूजा। वो नहीं आए ना, क्यों नहीं आए? सर वही मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा, मैं बता दूं एक बहुत मोटा मोटी 1100 घाट बनाए थे 2013 से पहले कांग्रेस पार्टी ने। आज तक के इतिहास में किसी ने इतने घाट नहीं बनाए। क्या ये बिहार वासियों को बदनाम करने की साजिश है? सुनो, अरविंद केजरीवाल भी ऐसे निकले, फर्जी आदमी। उन्होंने भी कोई घाट का कोई ऐसा निर्माण नहीं करा और तमाम तरीके के झूठे बोलते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप यमुना जी देख कर आइए, कुछ नहीं करा। उन्होंने भी पैसा खूब लिया। नरेंद्र मोदी जी पहले गंगा जी को सफा करने के चक्कर में आए थे, समझिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी उसमें जा रहा है, बड़े मतलब कितना चीजें बताऊं मैं आपको। ऐसे यमुना का हाल, अब ये यमुना के सफाई में आए, यमुना जी भी इन्होंने ऐसी कर दी। जेपी जी, बिहार में चुनाव है, रेखा गुप्ता जी बिहार जाती हैं और बिहार वासियों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हुए दिखाई देती हैं। क्या बिहार में चुनाव है इसलिए ये तमाम चीजें हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वहाँ भी अब ये बोलेंगे 500 रुपए का सिलेंडर, बिहार में 2500 रुपए का हम ये देंगे। दिल्ली में कोई 2500 रुपए दिए? एनडीए की घोषणा का जिक्र कर लेता हूं। जेपी जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एनडीए ने घोषणा कर दिया है, हम बिहार के हर एक जिलों में फैक्ट्री लगाएंगे, करोड़ों रोजगार देंगे बिहार के युवा को। अब अन्य प्रदेशों में धक्का नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी। अब मौका क्यों नहीं हम दे सकते? उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार है इनकी, क्या उत्तर प्रदेश वालों को फायदा पहुंचा? क्या इससे पहले जहां इनकी सरकारें, गुजरात में कुछ देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, तमाम तरीके की जगह है जहां ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में क्या करेंगे? बिहार में गठबंधन की सरकार है, इनकी नहीं है? से यस या नो? नहीं है या है? बताओ आप, है क्या अभी तक कुछ करा? नीतीश कुमार किसके मुख्यमंत्री हैं? एनडीए के। कितने सालों से है? 20 सालों से। क्या हुआ? देखो, आपके पास आपके सवालों के जवाब है। अब मुझे बोलने दो, बीच में टोकना। मैं आपको बता दूं, कितने आंकड़े मैं आपको पेश करता हूं कि आज तक के इतिहास में, अब तक के इतिहास में इतना पैसा जो गमन किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, जबकि राजा नहीं है। आपको जनता ने बिठाया है कि आपको देश को संभालना पड़ेगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोड मैप है इनके पास? दिल्ली का क्या रोड मैप था? 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो सुनिए, बिहार पर आकलन कर सकते हैं बिहार चुनाव में? ये सारी चीजें हर राज्य टू राज्य चलती रहती है। राजस्थान में भी घूमती हुई चली, गुजरात में भी घूमती हुई चली, फिर उत्तर प्रदेश में चली, फिर दिल्ली में चली, अब वो बिहार चली गई। ये इनका एक प्रोपोगेंडा है जो हर राज्य से चलता है। ना 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाता, ना फ्री में ये सारी चीजें दी जाती है, और अगर दी जाती है तो लोगों को लाठी और डंडे, युवाओं को रोजगार के लिए लाठी और डंडे दिए जाते हैं बिहार में। लोगों को, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह राज्य में यही हो रहा है। कौन से युवा को रोजगार दे देते हैं? आप देखिए, धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग। आप देखिए कि गाली गलौच पे बात करते हैं लोग। तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। आपको बता दूं, इन सब का नंबर आएगा, देश के प्रधानमंत्री का भी नंबर आएगा। जेल की सलाखों पे सब जाएंगे लोग। इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। डर तो कंस को भी था, डर तो रावण को भी था।